बात करें आटा बहरान की। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए आटे का हसूल सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। बड़े बुजुर्ग खवातीन सब आटे की लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकूमती आटा पॉइंट पर अवाम का बदस्तूर रश जारी है। लंबी कतारें खत्म ना हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की गफलत। सेल पॉइंट पर शहरी गुत्थम गुत्था, 2 जेब तराश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए आटे का हसूल सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। बड़े बुजुर्ग खवातीन सब आटे की लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर। हुकूमती आटा पॉइंट पर अवाम का बदस्तूर रश, लंबी कतारें खत्म ना हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की गफलत। सेल पॉइंट पर शहरी गुत्थम गुत्था, 2 जेब तराश गिरफ्तार। 2 जेब तराश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के बासियों के लिए आटे का हसूल सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। बड़े बुजुर्ग खवातीन सब आटे की लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकूमती आटा पॉइंट पर अवाम को बदस्तूर रश जारी है। लंबी कतारें खत्म ना हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की गफलत। सेल पॉइंट पर शहरी गुत्थम गुत्था, 2 जेब तराश भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस पर जानते हैं मुल्तान घंटा घर चौक आटा पॉइंट पर मौजूद अपने नुमाइंदे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, आगाह करें, सेल पॉइंट पर आटे की सप्लाई और डिमांड क्या है? बिल्कुल है, हम मौजूद हैं इस वक्त मुल्तान के घंटा घर चौक पर, और मेरा कैमरामैन जैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर अभी भी जो है वही रोज़ की तरह एक मामूल बन चुका है। लोगों का लाइनों में लगना, आटे के हसूल के लिए, सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगना और यहाँ आके खड़े रहना। मजदूर तबका अपनी दिहाड़ी छोड़कर इधर आता है आटा लेने, सस्ता आटा लेने के लिए, लेकिन अक्सर औकात ये भी होता है कि वो बताते हैं कि हम यहाँ पर आटे की किल्लत की वजह से खाली हाथ वापस जाते हैं। लाइन में लगे लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या लगता है कब तक बारी आ जाएगी? 1 घंटा या 1.5 घंटे में आ जाएगी। हम तो इसलिए मजदूर आदमी है और ये सुबह के लाइन में लगे हुए हैं। 1 घंटा हो गया है अभी भी 1 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ जी, अब और पता नहीं कितनी देर लगेगी। और मजदूर आदमी है एक, अब हमने आप अपनी मजदूरी भी कर दी है जाके। हाँ, तो अब मजदूरी छूट गई। हाँ, मजदूरी छूट गया है। मजीद हम बात करते हैं लोगों से कि वो क्या समझते हैं। सर, क्या कहेंगे, निज़ाम सही है नहीं, जिसके तहत ये लोग परेशान किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है ये लोगों को। लाइन में काम छोड़ के आ जाओ, इधर पीछे खवार किया हुआ है ना। दिन की दिहाड़ी गई लोग? हाँ बिल्कुल गई। 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी है, 500-600 रुपये के लिए इधर आ जाते हैं। घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा ये दुकानों पे मिलना चाहिए, जो आम दुकानें हैं वहाँ पे मिलना चाहिए। कोटा दे दें। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ होना चाहिए। कभी शनाख्ती कार्ड दे दो, कभी ये दे दो, कभी फोटो कॉपी करा दो, तो 10-10 रुपए लाइनों में लगो। शनाख्ती कार्ड के लिए लाइनों में लगे, झमेले में ही फंसे। हाँ, ये फंसे मुसीबत है। ये पाकिस्तान में जिंदगी बेकार है, मर जाना बेहतर है इससे। लोगों में आपस में लड़ाई वगैरह बहुत होती है। अभी इधर झगड़ा हो रहा था, अभी इधर झगड़ा हो रहा था। अभी स्टॉल लगवा दिया गया? हाँ लगवा, 1 नहीं 4 लगने चाहिए। 4 लगने चाहिए। अच्छा। ताकि लोग आराम से ले जाए, घंटे में आधे घंटे में लेके चले जाए, फिर बेहतर है। ठीक है जी, 4 स्टॉल लगने चाहिए। इसके साथ साथ आटा जो है वो दुकानों पर देना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर आके घंटों लाइनों में लगकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वो सिंपली जाकर दुकान पर जाएं, जो भी प्रोसेस है उसको फिल करें और वहाँ से आटा जो है वो बआसानी हासिल कर सकें। यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग जो है इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं आटा बआसानी हासिल कर सकें। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आते हैं जी, सवेरे दे आने हैं तो पेशी ते खड़े रहने हैं। 10 किलो की थैली मिलती है, जैसे 8 बंदे पिछू खावन वाले हैं, वाला 8 दिन बाद मिलती है। वो किवें गुजारा करे? हफ्ते दे विच 2 दिहाड़े तो टुट वजन सारे ई लाइना दे विच लगन दे। उन तो बाद 5 दिहाड़े बढ़ते, जे 5 दिहाड़े अस मजदूरी अपनी करूँ, किवें अस अपने बच्चों का गुजारा करूँ? लिहाजा मेहरबानी की वजे तो ये थैला दे रेट ये बताया वजे। हर चीज लाइनों में लग के मिल रही है। हुकूमत कैसी आ गई है, कुर्सी खेल रहे हैं। गरीब आवाम का तो कुछ भी नहीं हो रहा। जाती और ये जुल्म हो रहे। घंटा के सारी दिहाड़ी गाल लें, चीज आटा के कटोले में आ गए। यहाँ इतनी बगैरती और तो सब बदतमीजी, कोई तरतीब नहीं है बनाने की। गरीब आदमी जो है इस टाइम परेशान है। घी बिल्कुल अरूज पे है और आवाम की कंडीशन नहीं है जो इस हद तक घी ले। सस्ता घी जो है वो इस टाइम दुकानदार हैं सस्ता लेकर महंगा बेच रहे हैं। 300 वाला 350 से 450 तक बेच रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे? आते हैं जी, सवेरे दे आने हैं तो पेशी ते खड़े रहने हैं। 10 किलो की थैली मिलती है, जैसे 8 बंदे पिछू खावन वाले हैं, वाला 8 दिन बाद मिलती है। वो किवें गुजारा करे? जनूबी पंजाब में आटे का बहरान थम न सका। आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में खवार शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े।
जनूबी पंजाब भर में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। आटा महंगा होने के साथ नायाब हो गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं बहावलपुर रजा मलिक। जी रजा मलिक बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आटे के हवाले से जो है वो लंबी लंबी लाइनें जो है वो मुसलसल लगी हैं और 2 माह से ज्यादा अरसा होने को आया कि इनकी तादाद में आटे के हसूल के लिए जो लाइनें हैं वो तवील से तवील तर होती जा रही है और बिलखुसूस आप उसमें बच्चे, बुजुर्ग और बूढ़े भी जो है और खवातीन जो है वो भी उसमें शामिल नजर आती हैं कि उन लाइनों में लगी हुई है। और मकसद यही है कि वो अपने घर के लिए आटे के हसूल को जो है वो मुमकिन बना सके। हुकूमती जो सब्सिडी दी गई है उसकी और जो मार्केट में जो गंदम अवेलेबल है उसके दरमियान जो कीमत का फर्क है वो निस्फ से जायद है। जो खुला आटा चक्की पर इस वक्त दस्तियाब है वो 130 रुपए किलो तक में दस्तियाब है, जबकि हुकूमत की तरफ से ये आटा जो है वो 65 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो फराहम किया जा रहा है। 648 रुपए कीमत है 10 किलो थैले की। लेकिन अमला सूरत हाल ये है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर और मुख्तलिफ होटल मालकान जो हैं और जो मसाफात के जो दुकानदार हैं वो लाइनों में लग के इन आटे के हसूल के लिए न सिर्फ इन लाइनों को तवील कर रहे हैं बल्कि वो 648 रुपए का जो थैला है उसको हासिल करने के बाद अपनी मुख्तलिफ दुकानों पर और होटलों पर जो है वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए तक में फरोख्त कर रहे हैं। वो न सिर्फ इस तरीके से मुनाफा कमा के न सिर्फ हुकूमत को जो है नुकसान कर रहे हैं बल्कि जो हकदार लोग हैं जो आटे के हसूल के लिए जिनको जेन्युइनली वो आटा चाहिए उनके लिए भी उस कतार पे खड़ी जो है वो मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। फूड डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐप जो है वो जरूर बनाई गई है कि जिसमें एक शनाख्ती कार्ड नंबर जब डाला जाता है तो ये मालूम हो जाता है कि इसने कब आटा लिया था और उसके बाद 2 दिन के बाद ही उसको 10 किलो आटे का थैला जो है वो दस्तियाब रहता है। लेकिन अमली तौर पे वो ऐप भी जो है उस तरीके से जो है वो काबिल अमल साबित नहीं हो पा रही और जो लाइनें हैं वो तवीलदार होती जा रही हैं और अब जो है वो झगड़े भी शुरू हो गए हैं पैसे के हसूल के लिए, क्योंकि जो आटे के हसूल के लिए क्योंकि जो लंबी लाइनें लगी हैं उस पे पहले से पहले आटा लेने के लिए न सिर्फ जो है कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी जो है वो आटा ले लिया जाए ताकि जो अपना कारोबार का सिलसिला है उसको जारी रखा जा सके। लेकिन अमली तौर पे जो है वो तवील तर लाइनों की वजह से आटे का हसूल जो है हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और बिलखसूस जो मुख्तलिफ होटल मालकान हैं उनकी तरफ से जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है उन लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है जहाँ से वो सस्ते आटे के 648 रुपए आटा लेकर जो है वो महंगे दामों जो अपने होटलों पर न सिर्फ उस रोटी को फरोख्त कर रहे हैं बल्कि उसके जो है हकदारों के लिए भी वो मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। जी रजा मलिक ये भी बताइएगा कि बज़ाहिर मुल्क में आटे की किल्लत नहीं है, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों हैं? जी देखिए, बिल्कुल शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इसलिए है कि 10 किलो आटे का थैले जो इस वक्त कीमत दस्तियाब है 648 रुपए में, हुकूमत की तरफ से एक भरपूर किस्म की सब्सिडी जो है वो आवाम को फराहम की जा रही है कि आवाम को जो है वो सस्ता आटा दस्तियाब हो सके ताकि लोगों को इस हवाले से मुश्किलात ना हो सके। लेकिन जो स्टॉकिस्ट माफिया है उन्होंने गंदम के जो ज़खायर जो स्टॉक कर रखे हैं और मुख्तलिफ चक्कियों पर ओपन मार्केट में जो फरोख्त करके जो चक्कियों पर आटा फराहम किया जा रहा है वो 130 रुपए किलो तक जो है वो फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से जो हुकूमत को भी जो है वो जो स्टॉक माफिया उनके खिलाफ सख्त इकदाम करने होंगे और जो गंदम स्टॉक की गई है मुख्तलिफ मकाम पर उसको मार्केट में लाना होगा ताकि जो ओपन मार्केट में गंदम की नर्ख है वो कम हो सके। और शहरी इसी वजह से ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है कि जो ओपन मार्केट में गंदम की कीमत को मुसलसल बढ़ता हुआ देखकर हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि वो सस्ते से सस्ता आटा जो है वो हासिल कर सके और इस वजह से जो है वो लाइनें जो है वो तवील तर होती जा रही हैं। आम आटा जो है वो मुख्तलिफ दुकानों पर दस्तियाब है लेकिन हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ फराहम किया गया है वो 648 रुपए की सूरत में है 10 किलो आटे के थैले की सूरत में। और इस थैले को रजा मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया एडिटर रोही अमजद बुखारी ने। अमजद मुबारक बताइएगा कि क्या इंतजामिया शहरियों को रिलीफ नहीं देना चाहती? आटे हसूल के लिए लाइनों को खत्म करना मुश्किल है। देखिए जी, इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और हम देखते हैं जिस भी शहर में जाएं आपको आटे के पॉइंट्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आती हैं। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान सारे अपने काम काज छोड़ के सिर्फ आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और फिर भी आटा कई लोगों को नहीं मिलता और वो आटे लेने वाले पॉइंट से मायूस वापस जाते हैं। इस वक्त जो है मुल्क में ऐसे लगता है कि बड़ा आटे का शदीद बहरान है और लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है।
बाकी मामलात तो जिंदगी के आगे रह गए। सिर्फ 2 वक्त की रोटी एक बड़ा मसला बन गया है। मार्केट में जो आटा दस्तयाब है वो 140 रुपए किलो दस्तयाब है। 140 रुपए किलो जो है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो उसे खरीद सके। हुकूमत ने ये सब्सिडी दी, 648 रुपए पे थैला 10 किलो का दस्तयाब है, लेकिन ये मखसूस पॉइंट्स पर और मखसूस दुकानों पर दस्तयाब है। तो ऐसा लगता है कि ये जो जरूरियात है अवाम की वो पूरी नहीं कर पा रहा। और इससे भी खौफनाक सूरत हाल जो अब बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि नई फसल आने के साथ ही इम्कान था कि आटे के निर्ख जो है वो फौरी तौर पर नीचे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब इतलात हैं कि लोगों ने खड़ी फसलों को खरीदना शुरू कर दिया है और माफिया जो है इस गंदम के हवाले से इन हो गए और खड़ी फसलें खरीद कर उसको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, बुक करवा रहे हैं कि ये फसल हमारी हो गई। तो ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मजीद तेजी आ जाएगी और ये बुरान हल होता नजर नहीं आ रहा। असल मामला ये है कि यहाँ पर इन पॉइंट्स पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आटा लेके बाजार में बेच रहे हैं और फिर कुछ इसमें महकमा फूड की नाअहली और इंतजामिया की नाअहली भी शामिल है और वो इस प्रॉपर अंदाज से इस सारे मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जब तक किसी को सजा नहीं दी जाएगी और सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। अगर हुकूमत जो है वो इन मामलात को प्यार मोहब्बत से कई अंदाज से चलाने की कोशिश करेगी तो मामला चल नहीं सकते, तो सख्ती करनी पड़ेगी। अब ये हुकूमत अगर ये कहती है कि आटा वाफिर मिकदार में दस्तयाब है, गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो फिर वो शहरियों तक क्यों नहीं पहुंच रही? अगर ये पॉइंट्स कम हैं तो इन पॉइंट्स में इजाफा किया जाना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाना चाहिए ताकि ये टारगेटेड सब्सिडी जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को जो है आटे के हसूल में ये जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, ये कम हो सकें। एक दिहाड़ीदार आदमी अगर दिन में 700 रुपए कमाता है और वो सारा दिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर ये आटे की कतारों में लगा हुआ है, तो आप जरा अंदाजा करें कि उसकी कैफियत क्या होगी। अमजद बुखारी, ये भी बताइएगा कि दुकानों पर आटा जो है वो सिर्फ मखसूस दुकानों पर दस्तयाब है जो सब्सिडी वाला आटा है, तो इस तरह के इंतजामात होने चाहिए। देखिए, महकमा खुराक ये कहता है कि हमारे पास जो है वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है और हमने सेल्स पॉइंट्स में भी इजाफा कर दिया है और जिन दुकानों पर हम ये थैले फराम कर रहे थे वहां पर थैलों की मकदार भी बढ़ा दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक दामाद बेसूद है और आवाम को जो है कहीं रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये जो आटा पॉइंट्स पर कतारें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और रश बढ़ता जा रहा है और अब हंगामा राई की कैफियत हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इनडिसिप्लिन होता है और खवातीन मौजूद होती हैं तो धक्कम पेल होती है और फिर अमूमन रश की वजह से वहाँ पर लड़ाई और फसाद शुरू हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी बन गई है और खौफनाक सूरत हाल है और पूरी दुनिया देख रही है कि ऐसी कौम जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, जिसको हम ये समझते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, वो सारी कौम जो है वो आटे के हसूल के लिए कतारों में लगी हुई है और 2 वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल हो गई है। इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है इस सारे मामले को बैठ कर सोचा जाए और ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए जिससे ये आटे का हसूल लोगों के लिए आसान हो सके, कम से कम 2 वक्त की रोटी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। अगर कुछ तंदूर को भी आटा फराहम कर दिया जाए, जो लोग इन लाइनों में खड़े होकर हसूल आटे के थैले हासिल कर रहे हैं, अगर ये छोटे तंदूरों को महकमा खुराक खुद आटे के थैले फराहम कर दे तो कम से कम वो लाइनों में नहीं लगेंगे और फिर इन तंदूरों पर जो है उनको पाबंद किया जाए जहाँ जहाँ ये आटा फराहम किया जाता है कि वो सस्ती रोटी फराहम करें, तो इस तरह लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक नाकाम निजाम के साथ जो है हुकूमत खड़ी हुई है और इसी को कामयाब करने की कोशिश में है, जो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा और लोगों की परेशानी और तकलीफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया बहावलपुर रजा मलिक, आपका एडिटर रोही अमजद बुखारी का, आप दोनों हमें आटे के बहरान के हवाले से आगाह कर रहे थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस के करारों में भी 5 से 15% इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है, मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर जोया, बताइएगा। बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बाद बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली जो बसें हैं उनके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। 10 से 20% इजाफा किया गया है। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किराया जो है वो कितना बढ़ाया गया है। बताया गया जी कितना किराया बढ़ा है और क्या मुश्किलात दरपेश है किराया बढ़ने के बाद? यकीनन मुश्किलात तो यकीनन है। देखें, आपके सामने पैसेंजर नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि किराए इतने महंगे हो गए हैं, गुर्बत ज़्यादा हो गई है। ये पेट्रोल डीजल की वजह से जो 1300 रुपये किराया चल रहा था वो 1650 पे चला गया है। मुल्तान का किराया 300 चल रहा था वो 400-450 पे चला गया है। इसी तरह खानेवाल का 400 चल रहा था वो 500 पे चला गया। अब पिंडी का किराया 1800 से 2400 चला गया है। ये देखने इस तरह गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता है इतने पेट्रोल। गरीब आदमी सफ़र करना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या कहते हैं कि किराया बढ़ने से कारोबार में भी असर पड़ता है?
سر بالکل اثر پڑتا ہے، کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ گاڑیوں کا کرایہ تو 50 روپے بڑھائے نا، اگر تھوڑا سا زیادہ بڑھائے تو آلٹی سیکٹری آ جاتا، فوراً چلان کرتا، کرایہ کیوں بڑھا دیا زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا اس ہر گاڑی کا جو روٹ 3 سال بعد 5,000 روپے کا بنتا تھا نا، اس کے 3 سال مدت تھی، اب وہی روٹ 1 سال کی مدت میں بناتے ہیں اور پیسے 5,000 کی بجائے 15,000 لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے 1 سال کا 15,000 اور 3 سال کا 45,000. یعنی جو روٹ 5,000 کا 3 سال کا بنتا تھا وہ اب 3 سال کا 45,000 میں بنتا ہے. کیا مطالبہ ہوگا حکومت سے؟ کرایہ کم کریں یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ پٹرول کم کریں، گیس کم کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، خدارہ ان سے ہماری جان مہنگائی سے چھڑوا دیں. پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ جو سفر ہے وہ بھی عام آدمی کی پہنچ میں آ سکے. جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں. بہت شکریہ طاہر جویا آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان کا تاریخی دروازہ دہلی گیٹ خستہ حالی کا شکار، انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث قدیم ورثہ غیر محفوظ ہونے لگا. مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. دہلی گیٹ ملتان شہر کے تاریخی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور دہلی گیٹ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے. دروازے کی دیواروں پر جو ہے وہ جگہ جگہ پر پینا فلیکسز لگائے گئے ہیں، اشتہار لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی مان پڑ رہی ہے. ارد گرد جو ہے وہ تجاوزات کی بھرمار ہے. ہمارے ساتھ شہری ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے دہلی گیٹ؟ دیکھیں، یہ ملتان کا قدیمی دروازہ دہلی گیٹ دروازہ ہے، ایک اس کی تعمیر و تازائش کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس پر آپ یہ دیکھیں اشتہارات لگا کے انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ساری کے ساری ناجائز تجاوزات ہیں، اشتہارات پہنے فرق ہیں، اس کی ساری خوبصورتی کو ماند کرنے اتنے قدیمی دروازے کو. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گورنمنٹ جو خوبصورتی کے شہر کے لیے خوبصورتی کرتی ہے، پیسہ خرچ کرتی ہے، ان کو خوبصورت بناتی ہے، بھائی شہر ہمارا اصل حالت نظر آئے. لوگ اپنے پینا فلیکس وغیرہ اشتہار لگا کے اس کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں، جو بالکل برے لگتے ہیں. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، خوبصورتی برقرار ہونی چاہیے، شہر اچھا نظر آنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہ دہلی دروازہ جو ہے ملتان کا ایک قدیم دروازہ ہے. انتظامیہ نے دہلی گیٹ کی تعزیر و آرائش جو ہے وہ کی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ... سہیرہ طارق اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں، مہنگائی کا طوفان، کاروباری حلقوں میں مندی کا رجحان. ہونڈا کمپنی نے ایک مرتبہ پھر گاڑیوں کی قیمتوں میں 2.5 سے 5.5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا. 1200 سی سی گاڑیوں کی قیمتوں میں 2,60,000 تک کا اضافہ. 1500 سی سی گاڑیوں کی قیمت 2,80,000 سے 5,50,000 تک بڑھ گئی ہے. مہنگائی کا طوفان، کاروباری حلقوں میں مندی کا رجحان. ہونڈا کمپنی نے ایک مرتبہ پھر گاڑیوں کی قیمتوں میں 2.5 سے 5.5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا. 1200 سی سی گاڑیوں کی قیمتوں میں 2,60,000 تک اضافہ. 1500 سی سی گاڑی کی قیمت 2,80,000 سے 5,50,000 تک بڑھ گئی. 5,50,000 تک بڑھ گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کا طوفان، کاروباری حلقوں میں مندی کا رجحان. ہونڈا کمپنی نے ایک مرتبہ پھر گاڑیوں کی قیمتوں میں 2.5 سے 5.5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا. 1200 سی سی گاڑیوں کی قیمتوں میں 2,60,000 تک کا اضافہ. 1500 سی گاڑیوں کی قیمت 2,80,000 سے 5,50,000 تک بڑھ گئی ہے. مہنگائی کا طوفان، کاروباری حلقوں میں مندی کا رجحان. ہونڈا کمپنی نے ایک مرتبہ پھر گاڑیوں کی قیمتوں میں 2.5 سے 5.5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا. 1200 سی سی گاڑیوں کی قیمتوں میں 2,60,000 تک اضافہ. 1500 سی سی گاڑی کی قیمت 2,80,000 سے 5,50,000 تک بڑھ گئی. 2,80,000 سے 5,50,000 تک بڑھ گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کا طوفان، کاروباری حلقوں میں مندی کا رجحان. ہونڈا کمپنی نے ایک مرتبہ پھر سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پی ڈی ایم کا ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا اندیا. لیگی ڈویژن جنرل سیکرٹری اور سابق رکن قومی اسمبلی طارق رشید کہتے ہیں 3 ماہ باقی ہیں، ایسی صورتحال میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. خود بھی امیدوار ہوں، اگر پارٹی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تو ضرور لڑوں گا. مزید بتا رہے ہیں ملتان سے جنید انور. جی جنید، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل ملتان کے اندر ضمنی الیکشن، ملتان کے 3 حلقے، حلقہ N155، حلقہ N156 اور حلقہ N158 سے جو ہے وہ ملتان کے 3 حلقوں کے اندر ضمنی انتخاب ہونا چاہیے. کاغذات نامزدگی اور سکروٹنی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے اندر شامل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ اعلانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کریں گے.
इस वक्त डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन कौमी असम्बली और हल्का NA 155 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। हमने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, सिक्योरिटी भी हो चुकी है और जाहिर है कि एक मुल्क के वसी तर मुफाद में PDM और पीपल्स पार्टी जो भी ये मेरा ख्याल है फैसला करेंगे, ये सोच समझ के फैसला करेंगे कि आया कि ये ज़िमनी इंतखाब हमें लड़ना चाहिए या नहीं, इसमें जाना चाहिए या नहीं। और ये 2-3 महीने का ये इलेक्शन है, तो इसमें बेहतर तो यही होता है कि जो टाइम जनरल इलेक्शन है उसी में हमें जाना चाहिए। लेकिन जो भी फैसला मैं समझता हूँ कि पार्टी करेगी या PDM जो भी फैसला करेगी तो हम सब पाबंद हैं उस फैसले के इंशाल्लाह ताला। तो शेख साहब, अगर पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ती, अपना निशान अलाट नहीं करते, तो मुल्तान के 3 हलके हैं, आपने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं, राना महमूदुल हसन साहब ने जमा कराए हैं, जावेद अली शाह साहब ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से तीनों हलकों में जमा करवाए हैं। क्या आप तीनों उम्मीदवार मुतफिका तौर पर फिर फैसला करेंगे कि आप इलेक्शन में ना उतरें या आज़ाद हैसियत पे भी आप में से कोई जाने का सोच सकते हैं? देखें, हम पाबंद हैं बिल्कुल पार्टी पॉलिसी के। जो पार्टी की पॉलिसी होगी, जो वहाँ से जो भी अहकामात आएंगे, हम उनके अव्वल में तो पाबंद हैं। अगर पार्टी हमें इजाज़त नहीं देगी कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे। हुकूमत को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, ना कि अब जो है वो ज़िमनी इंतखाबात। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बात करें बहावलपुर इलेक्शन के हवाले से और आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर के इलेक्शन 25 फरवरी को मुनक्किद होंगे। सदारत और जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। फाइनल उम्मीदवारों के नामों की हतमी लिस्ट परसों फाइनल की जाएगी। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद, आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बार के इंतखाबात के हवाले से अपडेट लेने के लिए असलम चन्नर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक सदर भी हैं हाई कोर्ट बार के और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भी हैं। सर, ज़रा अपडेट दीजिएगा। जनाब, ये जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी तो सदारत के लिए 2 उम्मीदवारों का जो है नामजदगी फार्म आया है और सेक्रेटरी के लिए भी 2, और हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बहावलपुर हाई कोर्ट में, भावल नगर, लोधरा, भावलपुर और रहीम यार खां। तो सिवाय भावल नगर के सब जगह से 2-2 एप्लीकेशंस आई हैं। भावल नगर वाले साहब जो है अनअपोज हो चुके हैं, तो सदर जो है ना वो अब्दुल बासिर खान साहब और जनाब याया खान साहब 2 उम्मीदवार हैं। और सेक्रेटरी के लिए हैं जनाब ताहिर जतोई साहब और मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब। इन टोटल वोटर हैं जी 4,445 वोटर। तो इंशाल्लाह ये 25 फरवरी को मुनक़िद हो रहे हैं। लोधरा के 300 वोटर्स हैं जी। 300 वोटर्स लोधरा के हैं और 4,000 से ज़ायद वोटर्स के हवाले से बता रहे थे डिवीज़न बहावल। 300 वोटर लोधरा के हैं। महमूद ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान टैक्स बार के नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी इमरान गाजी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं, मैं 4थी बार जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार मुंतखब हुआ हूँ। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करें, इस वक्त हम मुल्तान टैक्स बार में मौजूद हैं और आज जो नए मुंतखब होने वाले जो अहदेदारान है बाकायदा तौर पर उनका जो अनाउंसमेंट हो गई चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानब से। इमरान गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर अहदेदारान भी जो मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए। गाजी साहब जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर बिला मुकाबला 2023-24 के साल के लिए मुंतखब हो चुके हैं। उनसे जानते हैं 2015, 2017, 2022 और फिर 2023। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी से मुतमईन हमारे दोस्त और उसी की अपने इमरान के शोर अपना फरमाइश के ऊपर मैंने दोबारा रिपीट करने का फिर उनके इसरार पर रिपीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने पहले सर्विस दी अपने इमरान को, एपल ट्रिब्यूनल, लैंड रेवेन्यू, मुल्तान टैक्स बार और इस तरह के RTO और LTO के जो मसाइल होते थे हमने सबसे बढ़ कर उनको हल किया, आगे बढ़ कर उनके मसाइल को सुना है। और इमरान को अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तरजीह दी है और आइंदा भी तरजीह देंगे और उनको हर तरह का तावन पूरा साल मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, तावन मिलता रहेगा। इमरान भाई, ये भी बात जानना चाहेंगे, 2 ग्रुपों के दरमियान मामलात थे, तलक कलामी भी हुई, उन्होंने अपना एक इलेक्शन जो अनाउंस कर दिया था, इस बोर्ड का क़याम और उसमें दूसरी पार्टी का जो रद्द अमल और उस हवाले से पाकिस्तान बार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसे कि जी पाकिस्तान टैक्स बार हम 9 फरवरी को गए थे और 9 फरवरी में जाने के बाद एक हमें हिदायतनामा मिला था कि जिसके मुताबिक आपने उस पर अमल करना है। तो उस पर हमारे दूसरी मुखालिफ पार्टी थी, उन्होंने 11 फरवरी को ही उसकी खिलाफ वर्जी की और उसके बाद हमें पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से आ गया जी कि हम आपके साथ हैं और उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, हम उनको ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हमारा पैनल है, जो हमारा इलेक्शन का एक जो शेड्यूल जारी हुआ है,
वो बिल्कुल लीगल है। पाकिस्तान बार की टैक्स बार की हदायत पर जो है तमाम तर जो वकला की जो फलाह बहुत बहबूद। शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। आलमी बैंक से पंजाब के स्कूलों के 1 अरब 31 करोड़ के फंड्स लैप्स होने का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन को लैप्स होने वाले फंड्स दोबारा इस्तेमाल करने की इजाजत निगरान हुकूमत ने फंड महकमा स्कूल एजुकेशन को देने की मंजूरी दे दी। मज़कूरा फंड सरकारी स्कूलों की बेहतरीन नए क्लास और वॉशरूम्स पर इस्तेमाल होंगे। आलमी बैंक से पंजाब के स्कूलों के 1 अरब 31 करोड़ के फंड स्लैब होने का मामला है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी, माली साल 2021-22 की बात है जब आलमी बैंक की तरफ से वफाकी हुकूमत को एक बजट जो है वो जारी किया गया और इस बजट का मकसद था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं, क्लासरूम्स और दीगर IT के हवाले से, तो वो बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ने पंजाब को रिलीज किया, लेकिन पंजाब हुकूमत वो बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकी। तो ये पिछले माली साल 2021-22 में बजट जो है वो रिलीज होना था। तो इस पर निगरान हुकूमत ने नोटिस लिया और फौरी तौर पर निगरान हुकूमत ने बाकायदा ये फैसला किया कि रीवैलिडेशन और रीऑथराइजेशन करके ये बजट दोबारा जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो इस पर निगरान काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और महकमा खजाना पंजाब को हदायत जारी की कि वो जल्द अज जल्द 1 अरब 31 करोड़ रुपए का बजट जो कि आलमी बैंक से पंजाब हुकूमत को मिला था, जो सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल होना था, वो फौरी तौर पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हवाले किया जाए ताकि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 900 जो अजाफी क्लासरूम्स की तामीर है और बच्चों के लिए वॉशरूम्स की तामीर और इसके अलावा दीगर सहूलियात वो फौरी तौर पर मुकम्मल हो। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में आलमी इदारा सेहत सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म। अद्वियात समेत दीगर सामान सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी इदारे सेहत की बात करते चलें तो जनूबी पंजाब भर में सैलाब के बाइस तबाह होने वाले जो इलाके हैं उनके अंदर आलमी इदारा सेहत की जानिब से इमदादी सामान जो है वो जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल के हवाले जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त हमारे हमराही मौजूद हैं सेक्रेटरी हेल्थ। सर, क्या कहेंगे, जनूबी पंजाब भर के अंदर हम देखें तो रेजी खान और राजनपुर कुछ ज़्यादा ही जो है वो मुतासिर हुए। आलमी इदारे सेहत की जो सरबराही के अंदर जो है ये वफद वो भी यहाँ पर पहुँचा और जो है मुकम्मल तौर पर ताउन भी किया गया। क्या कहेंगे आप? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कोई करोड़ों रुपए का जो सामान है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मेडिसिन है, वो हमें प्रोवाइड की है। और इसमें उनका मेजर फोकस जो है माँ और बच्चे की सेहत है, बच्चों की नशोनुमा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने 23 जो हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं जनूबी पंजाब में उसके अंदर स्टेबलाइजेशन सेंटर कैम्प किए हैं। जो बच्चे ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं, फिर उनको बीमारियां भी लगी हुई हैं, पेचीदगी पैदा हो गई है, उनका इलाज भी किया जाएगा, डायग्नोसिस भी किया जाएगा और हर किस्म की जो आलमी मेयार की जो फूड है RUTF साशे हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। THQ लेवल जो कोट सर्वर शहीद है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रा है, उसमें एक्सरे मशीन नहीं है। ठीक है, इस तरह कहीं हम जाते हैं डेंटल यूनिट नहीं होता, कहीं एक्सरे मशीन नहीं होती, कहीं हम जाते हैं कि केमिस्ट्री एनालाइज़र ख़राब पड़ा है, जो CBC एनालाइज़र ख़राब पड़ा है। ये चीज़ें वो हमें मदद कर रहे हैं और देखें जो मुसलसल 2-3 महीने के बाद वो हमें विज़िट करते हैं, हम उनको लिस्ट दे देते हैं। मैं खुद हैरान हूँ, मेरे लिए हैरानगी की बात है कि इतना मटीरियल जैसे कि 2 ट्रक आ गए हैं, 4 गाड़ियाँ उन्होंने भर के हमें ये चीज़ें दे रहे हैं, तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। जनूबी पंजाब भर के जो अजला हैं जिनमें इससे बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए।